हरे कृष्णा। नवंबर मास परम पुण्यदायक है। ये वो समय है जब साधारण मनुष्य और ईश्वर के बीच की दूरी सबसे कम होती है, जब हर हवा का झोंका, हर पत्ते की सरसराहट भगवान की उपस्थिति का संकेत बन जाती है। पिछली कथा में आपने सुना, राजा ने उस रहस्यमयी प्रकाशद्वार में प्रवेश किया था जहां कहा गया था, जो सत्य को खोजेगा सत्य स्वयं उसे खोजने आएगा। अब जरा ठहरिए, कल्पना कीजिए, आप वही राजा हैं। आपके सामने प्रकाश से बना एक द्वार है, ना लकड़ी का ना पत्थर का, बस उजाले का। आपका हृदय धड़क रहा है, भीतर भय भी है और श्रद्धा भी। आप जानते हैं कि जो इस द्वार में गया शायद कभी लौटकर ना आया हो, पर फिर भी आप कदम बढ़ाते हैं। यही वो क्षण है जब भक्ति और भय की रेखा मिट जाती है। राजा ने जैसे ही द्वार में प्रवेश किया, उसके चारों ओर की दुनिया बदल गई। अब न वो जंगल था, न आकाश, सिर्फ एक अनंत शून्य जिसमें सुनाई दे रहा था एक मधुर मंत्र, नमो नारायणाय। राजा ने आंखें खोली तो देखा, वो एक विशाल सभा में है। सैकड़ों दिव्य आत्माएं ध्यानस्थ बैठी हैं और बीच में एक आसन पर वही बालक जो पिछले दिन प्रकट हुआ था, पर इस बार बालक नहीं, एक तेजस्वी रूप में भगवान विष्णु विराजमान थे। राजा भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु, क्या मैं स्वप्न में हूं या सत्य में? भगवान मुस्कुराए। राजन, ये वह स्थान है जहां सत्य और स्वप्न एक हो जाते हैं। तूने जो खोज शुरू की थी वो अब तुझमें ही पूरी हो रही है। अब यहां ठहरिए, श्रोता के रूप में सोचिए, क्या वास्तव में भगवान प्रकट हुए या ये राजा के मन की अनुभूति थी? भक्ति में ये अंतर समझना कठिन है, क्योंकि जब मन निर्मल हो जाता है तो भगवान स्वयं अनुभव बन जाते हैं। राजा ने पूछा, प्रभु, मैंने सत्य की खोज की, पर पाया क्या? राज्य खो गया, प्रजा विलीन हो गई, और अब मैं इस अनंत लोक में हूं। इसका अर्थ क्या है? भगवान बोले, राजन, जो बाहर का राज्य खो देता है वही भीतर का राज्य पाता है। तूने बाहर की संपत्ति छोड़ी, इसलिए अब तुझे आत्मा की संपत्ति मिलेगी। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। मुझे वो ज्ञान दीजिए जो मुझे सदा के लिए मुक्त कर दे। भगवान ने अपनी हथेली उठाई, उसमें वही कमल प्रकट हुआ, पर अब वो स्वर्णिम था। ये कमल तेरे भीतर का प्रकाश है। भगवान बोले, इसका हर एक पंख एक जीवन की स्मृति है। देख, तेरे कर्म इस कमल में अंकित है। राजा ने देखा, कमल के पंख खुलने लगे। हर पंख पर कोई दृश्य उभरने लगा। पहले जन्म में वो एक साधु था, दूसरे जन्म में एक व्यापारी, तीसरे जन्म में एक सैनिक, और इस जन्म में राजा। राजा हतप्रभ रह गया। तो क्या ये सब मेरे अपने कर्मों का परिणाम था? भगवान बोले, हां राजन, जो तू खोज रहा था वो कभी तुझसे अलग था ही नहीं। हर जन्म, हर कर्म बस तेरी आत्मा का अभ्यास था। अब ये अंतिम जन्म है जहां तुझे ये समझना होगा कि सत्य न बाहर है न भीतर। सत्य तो बस अनुभव है। ये कहकर भगवान मौन हो गए, और तभी एक घोर गर्जना गूंजी। सभा कांप उठी, वातावरण में अंधकार छा गया। राजा भयभीत होकर बोला, प्रभु, ये क्या हो रहा है? भगवान की दृष्टि गंभीर हो गई। राजन, ये माया का द्वार है। जो सत्य तक पहुंचता है उसे माया पर विजय पाना पड़ता है। अब तेरी अगली परीक्षा आरंभ होती है। राजा के चारों ओर धुंध फैलने लगी। वो अब अकेला था। कोई देवता, कोई स्वर नहीं। अचानक सामने एक दर्पण उभर आया। राजा ने उसमें झांका, पर उसमें उसका चेहरा नहीं था। वहां वही वृद्ध साधु दिखाई दे रहे थे, वही जिन्होंने उसे जंगल में मार्ग दिखाया था। साधु बोले, राजन, क्या तू पहचानता है मुझे? राजा बोला, आप मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे सत्य की राह दिखाई। साधु मुस्कुराए, नहीं राजन, मैं तेरा ही प्रतिबिंब हूं।
तेरी बुद्धि का रूप जो तुझे बार बार रोकना चाहती थी। जब तक तू मुझे पराजित नहीं करता तब तक तू मुक्त नहीं हो सकता। यह सुनकर राजा के भीतर संघर्ष शुरू हुआ। उसके मन में विचारों का तूफान उठा। भक्ति बनाम अहंकार, सत्य बनाम भ्रम, शरणागति बनाम तर्क। श्रोता, जरा सोचिए, हमारे भीतर भी तो यही द्वंद्व चलता है। कभी मन कहता है भगवान है, तो कभी बुद्धि कहती है कि सब कल्पना है। और यही द्वार है जहां हर भक्त को परीक्षा देनी होती है। राजा ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और बोला, यदि आप मेरे ही रूप हैं तो मैं आपको समर्पित करता हूं। अब मैं तर्क नहीं, भक्ति को चुनता हूं। साधु मुस्कुराए और क्षण भर में विलीन हो गए। राजा के सामने अब वही स्वर्णिम कमल था। उससे एक मधुर स्वर गूंजा, राजन, तूने माया पर विजय पाली। अब लौट जा, तेरा राज्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। पर याद रख, अब तेरा राज्य बाहर नहीं, तेरे हृदय में है। राजा ने आंखें खोली और देखा, वो फिर उसी जंगल में था। सूरज उग चुका था, पक्षी चहचहा रहे थे, पर कुछ अलग था। अब वो वही राजा नहीं रहा। उसकी आंखों में वैराग्य था और मुख पर स्थिर मुस्कान। वो अपने राज्य की दिशा में चला। जब वो वहां पहुंचा तो उसने पाया, राज्य सचमुच वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। प्रजा उसी तरह कार्य कर रही थी, मंत्री उसी स्थान पर थे। सब कुछ जैसे किसी ने थमा दिया था। मंत्री दौड़कर आए, महाराज, आप कई वर्षों बाद लौटे हैं। राजा मुस्कुराया, कई वर्ष? पर मैं तो अभी अभी लौटा हूं। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि राजा के लिए वो कुछ क्षणों की यात्रा थी, पर दुनिया के लिए वो 100 वर्ष बीत चुके थे। राजा का मन विचलित हुआ। क्या मैं वास्तव में लौटा हूं या अब भी किसी माया में हूं? वो महल के भीतर गया और वहां उसी गुप्त कक्ष में एक पुरानी मूर्ति रखी थी। वो मूर्ति उसी बालक की थी जिसने उसे सत्य का ज्ञान दिया था। राजा ने मूर्ति के चरण छुए और बोला, प्रभु, यदि ये सब स्वप्न था तो इतना वास्तविक क्यों लगा? और उसी क्षण मूर्ति की आंखों से एक आंसू गिरा। कमल फिर उसके हाथों में प्रकट हुआ। उस पर एक शिलालेख था, जो सत्य को पा लेता है उसके लिए समय, स्थान और जीवन सब एक हो जाते हैं। राजा के होठों पर मुस्कान थी। उसने कमल को अपने हृदय से लगाया और उसी क्षण वो ज्योति बनकर विलीन हो गया। लोगों ने कहा, राजा ने समाधि ली, पर जिन्होंने भीतर देखा उन्होंने जाना, राजा ने सत्य प्राप्त किया। और मित्रों, यहां से कथा का सबसे रहस्यमय भाग शुरू होता है, क्योंकि अगले दिन राज्य के उसी सरोवर में फिर से वही कमल प्रकट हुआ, पर इस बार उसके बीचों बीच किसी नए बालक का चेहरा था। कौन था वो बालक? क्या वो वही राजा था किसी नए रूप में, या भगवान का नया संदेश लेकर आया कोई दिव्य रूप? ये जानने के लिए देखिए अगली कथा डे 4, जहां यह रहस्य खुलेगा कि क्या सत्य वास्तव में अंत है या एक नई शुरुआत।